पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $8 बिलियन के 13 मुआहदे तय पा गए। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वुज़रा ने दस्तखत करके मुफाहमती दस्तावेजात एक दूसरे के हवाले किए। दाखिली और खारजी अमूर, फ़ज़ाई ख़िदमत, IT, डेवलपमेंट, दिफा, तिजारत और बरी अमूर समेत मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान मुआहदे के दस्तावेजात का तबादला किया गया। हमारे इंतहाई बरादर और इंतहाई दोस्त मुल्क ईरान के सदर पहली मर्तबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और मैं पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपनी हुकूमत की तरफ ईरान और पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। इसराइल ने बिलाजवाज ईरान के खिलाफ जारियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर की मौजूदगी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले, हमारे ताल्लुकात तारीखी मिसाली हैं। पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ था और साथ रहेगा। بار دیگر ضرورت اجماع منطقه‌ای و جهانی علیه اقدامات قانون شکنانه رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. تو کشور از نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا با اجتناب از استانداردهای دوگانه نقش فعالی در جلوگیری از تجاوز به خاک کشورهای عضو، گسترش دامنه جنگ، تعرض به حاکمیت کشورها و کشتار مردم غیر نظامی رو برآورد. इसराइली तौहीयत पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर पुरज़म डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान बोले, असले हासिल में इत्तेहाद मुस्लिमा की अशद जरूरत है। इसराइल ने खित्ते की सलामती दौड़ पर लगा दी। सलामती कौंसिल को नोटिस देने का कह दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे का पाकिस्तान का दूसरा रोज। वज़ीर आज़म हाउस में पाक अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। इस्तकबाल के मौका पर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर और वज़राए मुमलिकत मौजूद। मौजूद मेहमानों को अपनी काबीना का तारुफ करवाया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर अमन पर हमला। बनू में पुलिस की फताखेल पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। ड्यूटी पर मामूर एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मसम्मत। शहीद होने वालों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। बीजेपी ने भारतीय इलेक्शन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। चोरी शुदा इलेक्शन की पैदावार और मोदी से अच्छे की उम्मीद नहीं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान के मुआशरे जारिये फिर बुलंदी की तरफ गामसन। ताजर बरादरी में खुशी की लहर। पाकिस्तान के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तानी मसनूआत अमरीकी मंडियों में बेची जा सकेंगी। नीलम वैली में मार्का हैक और जश्न आज़ादी 2025 की तकरीब का शानदार आगाज। खेल में तकरीबात का आगाज। आला अस्करी, सिविल हुकाम और आवाम का जमे गफीर शरीक। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, नौजवानों की भरपूर शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों, तेज हवाओं और गरज चमक के सिलसिले की पेशगोई। लाहौर में तेज बारिश। कई इलाकों में ज़ालाबारी और हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मौसम के छठे स्पेल ने मौजूद सैलाबी सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने का नरम मचा दिया।
हारूनाबाद में नहर में शुगाफ पड़ने से फोर्ट अब्बास रोड ज़ेर आब। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्द का नोटिस। SI हाईवे को सर्कल बहावल नगर से रिपोर्ट तलब कर ली शुगाफ को करने के लिए। महकमे हाल से ताउन करने और शाहरा पर बड़ी गाड़ियों को गुजरने का दाखिला आर्जी तौर पर बंद करने की हिदायत। सियालकोट में मोबाइल चोरी का शुबा बासर मुलजिमान ने अपनी अदालत लगा ली। शहरी पर बेहिमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो DPO फैसल शहजाद का नोटिस। तशद्दुद में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारी जा रही हैं। और गजा में इसराइली फौज के मजालिम न रुक सके। इमदाद के मुंतजर मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के चौंका देने वाले इंकशाफ। जंग के दौरान अब तक 1373 से ज़ायद फलस्तीनी भूख से निढाल होकर शहीद हो गए। रिहायशियों का हौसला जवाब देने लगा। मसीहों की मुंतजर